ओम नमः शिवाय मित्रों, कैसे हो आप सब। माता रानी की कृपा से और भगवान शिव की कृपा से सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है होली आने वाली है। होली को कुछ ही दिन रह गए हैं। तो मैं होली पर की जाने वाली आपको एक ऐसी साधना बताने जा रहा हूँ जिसमें देवी, जो कि माता काली की योगिनी होती है, वो आकर स्वयं आपको बताएगी कि जमीन में कहाँ कहाँ पर धन गड़ा हुआ है और उस धन को हम जमीन से कैसे निकाल सकते हैं। इससे पहले कि इस विषय की जानकारी मैं आपको दूं, मेरा आप सबसे आग्रह है, जो भी पहली बार मेरे इस चैनल सच्चे भगत पर आया है और पहली बार मेरी वीडियो देख रहा है, वो कृपया करके मेरी इस वीडियो को लाइक कर दे, लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आगे जो मेरी वीडियोस आने वाली हैं उनका नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। अब मित्रों, आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी बार बार ऐसे क्यों कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसमें हमारा कोई लोभ नहीं होता, पर जब आप हमारे छोटे से परिवार सच्चे भगत में शामिल होते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है, हमारी पूरी टीम को बहुत खुशी होती है जो हमारा ये चैनल है। वैसे तो मैं चैनल वगैरह नहीं बनाना चाहता था, पर कुछ लोगों का कहना था और कुछ लोगों ने आग्रह भी किया कि आप जो है चैनल बनाइए और लोगों तक जो तंत्र मंत्र की और भक्त भक्ताई से संबंधित सही जानकारी है वो दीजिए। दोस्तों, आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो उसमें जो भी जानकारी देता हूँ बहुत सरल देता हूँ, शास्त्रों से ली गई होती हैं और बिल्कुल सटीक होती हैं, वो इधर उधर से उठाई नहीं होती हैं। आप इसका प्रमाण जो है वो वेदों और शास्त्रों को पढ़कर भी ले सकते हैं या किसी विद्वान व्यक्ति से पूछ भी सकते हैं कि जो ये वीडियो बनाई गई है ये कितनी सच है या कितनी झूठ है। तो योगनियाँ या फिर जो माता काली की गणिकाएं जो हैं वो 64 योगनियाँ जो हैं होती हैं। वैसे तो योगिनियाँ कई प्रकार की होती हैं, पर इसमें जो मेन है वो 64 योगनियाँ हैं जो कि माता रानी के साथ चलती हैं, माता रानी की सेवा में तत्पर रहती हैं। क्योंकि जो ईश्वर है उसके पास इतना समय नहीं होता है कि वो प्रत्येक व्यक्ति के पास जाकर उसकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान करे। तो ये जो गणिकाएं होती हैं, ये जो योगिनियाँ होती हैं, इनको माता काली द्वारा भेजा जाता है अपनी भक्तों की रक्षा के लिए, अपने भक्तों की मन की मंशाओं को दूर करने के लिए, उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। और ये तब भेजा जाता है जब कोई व्यक्ति माता महाकाली की बहुत ज़्यादा सेवा करता है, उनकी पूजा अर्चना करता है, उससे खुश होकर, जैसे मान लीजिए आप कक्षा में प्रथम आते हैं तो खुश होकर आपको रिवॉर्ड दिया जाता है, वैसे ही ईश्वर जो है वो अपने भक्तों को एक रिवॉर्ड ही आप समझ लीजिए वो देते हैं। तो वो योगनियाँ जो होती हैं, योगनियाँ या यक्षणियाँ तो नहीं कहेंगे, पर योगनियाँ और ये जो माता की गणिकाएं होती हैं, ये कैसे बनती हैं। ये कोई, जैसे मान लीजिए कोई औरत है और वो माता महाकाली की बहुत पूजा करती थी, बहुत पूजा की उसने और उसको काफ़ी सिद्धियां प्राप्त हुई और वो स्वयं सिद्ध हो गई तो और माता स्वरूप हो गई, तो वो जो है उनको एक स्थान दिया जाता है। मरने के बाद माता महाकाली के दरबार में एक स्थान दिया जाता है। मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ माता महाकाली का लोक कैसा है, इसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा। और जो हमने ध्यान में देखा हुआ है या फिर एस्ट्रल ट्रैवल करके देखा हुआ है, वो एक इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा कि माता महाकाली का जो दरबार है, जो उनका लोक है, वो कैसा है। चलो अभी विषय से भ्रमित नहीं होते हैं। तो ये जो योगनियाँ होती हैं, इनको प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता है। जो बाकी देवी देवता हैं उनके गणों को प्राप्त करने के लिए भी मेहनत लगती है, लेकिन उतनी नहीं लगती जितनी माता की योगनियाँ, 64 योगनियों में से एक को प्राप्त करने के लिए
मेहनत लगती है, क्योंकि स्वयं माया है ये। जब आप पूजा पाठ करने बैठेंगे और माता के मंत्रों का जाप करना शुरू करेंगे तो ये इतना भ्रम पैदा कर देती है व्यक्ति को। उसके दिमाग में कभी उसे लगेगा मेरी पूजा लग रही है मेरे इष्ट को, मेरी माँ को, कभी लगेगा कि वो खाली खाली सा है, कभी कमरे में ऐसे लगेगा आसपास कोई है, कभी कमरे में ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी कि भगत जो है वो डर जाएगा। और कई बार तो डर के मारे आगे क्या करते हैं कि पूजा पाठ बंद कर देते हैं। तो बहुत सारी घटनाएं होती हैं। कमज़ोर दिल वाले तो पागल तक हो जाते हैं। जब शुरू शुरू में मैं साधना में था तो होता क्या था कि जब मेरा मंत्र जो है वो सिद्ध होने की कगार पे था, तो आसन जिसके ऊपर बैठकर मैं पूजा पाठ करता था तो मुझे ऐसे लगता था कि नीचे से ज़मीन खिसक रही है। जो आसन है वो खिसक रहा है, या फिर माला में रखता कहीं था वो पड़ी कहीं और होती थी, क्योंकि कमरे के अंदर तो कोई जाता नहीं था। तो माता के साथ जो शक्तियाँ चलती हैं, जैसे भूत प्रेत मसान योगनियाँ यक्षणियाँ गंधर्व किन्नर भूत प्रेत जो भी हैं, तो ये जो हैं ये परीक्षा लेना शुरू कर देते हैं। ये नहीं चाहते कि जो भगत जो पूजा पाठ कर रहा है, सिद्धि कर रहा है किसी मंत्र की, तो वो जो है माता महाकाली के पास पहुँचे और उनसे श्रेष्ठ हो जाए। तो चलिए इसी प्रकार से एक योगिनी है पद्यावती, पद्मावती नहीं कहना है, पद्यावती देवी हैं। ये भी माता महाकाली की योगिनी है। और जैसे हर योगिनी का अपना डिपार्टमेंट है, जैसे कोई विद्या की देवी है, कोई जो है वो शत्रुओं को मार गिराने के लिए बनी हुई है, इसी प्रकार ये जो देवी है इसके पास एक तरह से आप समझ लीजिए कि मैप होता है, पूरे ब्रह्मांड का मैप होता है कि कहाँ पर जो वो है गड़ा धन जो है वो दबाया गया है। तो ये वो देवी है। लेकिन इस देवी की जो हमने सिद्धि करनी है वो है कुछ नहीं है, बस एक मंत्र है जिस मंत्र का हमने जाप करना है, और मंत्र का कम से कम हमने 10,000 बार जाप करना है, और एक ही दिन में करना है, होली वाले दिन। एक दिन में ही ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। पर इस योगिनी को प्राप्त करना बहुत कठिन है। योगिनी कभी तो स्वप्न में आकर आपको गड़े धन की जानकारी देगी, या फिर आपके मन में भी आ सकता है, या आपके जो आपका आज्ञा चक्र है वहाँ पर भी आपको दिखा सकती है वो। अब ये आपकी पूजा पाठ पर निर्भर करेगा, आपके जाप के ऊपर निर्भर करेगा कि आपने जाप कैसे किया है। लेकिन योगिनियाँ जो होती हैं वो स्वयं में माया है। वो जब आप मंत्र जाप करेंगे तो वो आपको भ्रमित कर सकती हैं। सबसे पहले तो माता की जब भी पूजा करते हैं, योगिनियों की जब भी पूजा करते हैं, तो उनका माता स्वरूप ही उनका पूजा करनी चाहिए। कभी भी उनकी एक दोस्त के रूप में, एक मित्र के रूप में पूजा नहीं करनी चाहिए, प्रेमिका के रूप में पूजा नहीं करनी चाहिए। नहीं तो वो स्वयं माया है, वो आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देंगी, क्योंकि उनको पाना इतना आसान नहीं है। तो जैसे ही आप मंत्रों का जाप शुरू करते हैं तो कई तरह के भ्रम पैदा होना शुरू हो जाते हैं। जैसे जो भगत होता है, जो मंत्रों का जाप कर रहा है, उसको डराया जाता है, उसको ऐसे लगता है कि कमरे में कोई है, कोई पास से गुजरा है। कई बार पायल की आवाज़ें सुनाई देती हैं। कई बार वो इतनी सुंदर स्त्री, मतलब स्त्री जो है वो इतनी सुंदर होती है, इतनी आकर्षित होती है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो जो है भ्रमित होने से नहीं बच सकता। तो इतनी सुंदर होती है कि वो आकर्षित होता है उनकी ओर, और जैसे ही उसके मन में गलत भावनाएं आती हैं तो जो हमारा जो जप हम कर रहे होते हैं वो खंडित हो जाता है। बड़े प्रकार से जो हैं ये योगिनियाँ जो हैं भ्रमित करने की कोशिश करती हैं। तो आपने कुछ भी नहीं करना। जब भी माता जो है किसी भी रूप में सामने खड़ी हो तो उसे प्रणाम कर देना है और कह देना है कि तुम मेरे लिए माता स्वरूप हो, इसके अलावा मैं तुम्हारे किसी और स्वरूप की जो है वो पूजा नहीं करना चाहता।
कई बार स्वयं आती हैं, कई बार इनके साथ जो और शक्तियाँ चलती हैं उनको भी भेजती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप मंत्र सुन लीजिए, जिस मंत्र का आपने कम से कम 10,000 बार जाप करना है और एक ही दिन में, होली के दिन रात्रि काल में करना है। वो मंत्र है ओम ह्रीं पद्यावती त्रैलोक चिंते कथ्ये कथ्ये ह्रीं स्वाहा। तो ये मंत्र है, मंत्र को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगा। तो इस मंत्र का जाप करना है आपने, और कोई ज़्यादा विधि विधान नहीं है। आपने एक आसन लेना है, पास में थोड़ा सा जल रख लेना है, एक घी का दीपक जलाना है, और खुशबू के लिए आप अगरबत्ती जला सकते हैं, धूप जला सकते हैं, और 5 प्रकार की आपने मिठाई रखनी है, और गुलाब के फूल आप रख लीजिए। यहाँ अगर आपको कमल का फूल मिल जाए तो और भी बेहतर है, वो रख लीजिए। ये सामान आपने रखना है, ताकि अगर कई बार क्या होता है कि सिद्धि करते करते कोई देवी देवता सामने भी खड़ा हो सकता है, तो तब आपको उनको देने के लिए कोई भोग प्रसाद ना हो तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। वो मृत्यु भी हो सकती है, आप बहुत ज़्यादा बीमार भी हो सकते हैं। तो वो उस समय जब भी कुछ मांगे तो उन्हें आप, हाँ ये है, अगर वो तामसिक चीज़ों के लिए बोलें, तामसिक चीज़ों के लिए बोले तो आपने इस तरह की साधनाओं में बिल्कुल इनकार करना है। जब देवी खड़ी होती है तो कई बार वो दारू मांगती है, बकरे की बलि मांगती है, या फिर 1000 बकरे की बलि मांगती है, 1000 भैंसों की बलि मांगती है। वो माया भ्रमित करने के लिए करती है। इस तरह की चीज़ों को कभी हाँ नहीं करनी है आपने। आपने कहना है कि मैं भोग जो है अपने अनुसार ही दूंगा और सात्विक ही दूंगा, जो मुझसे बन पाएगा, और शक्तियों से ज़्यादा बहस नहीं करनी है। आप मंत्र जाप कर रहे हैं, अगर वो एक बार चली जाएगी तो वो दोबारा आती है, बार बार शक्तियाँ जो है वो संपर्क करती हैं। अगर कोई भी शक्ति खड़ी होकर तामसिक भोग मांगती है कि मुझे ये वाला भोग दो और मैं तुम्हें गड़ा हुआ धन जो है वो बताऊंगी, तो इस तरह की साधना जो है आपने वहीं रोक देनी है, या फिर शक्ति की आपने कभी भी शर्त नहीं माननी है। हाँ, अगर कोई तामसिक भोग मांगती है, मुझे हलवा दे दीजिए या मिठाई दे दीजिए, वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा अवसर होता है। ऐसा अवसर हमने गंवाना नहीं है, और उनकी शर्तों को हमने मान लेना है। शर्त वो माननी है जो आप पूरी कर सकें। अब वो बोलेंगी 1000 बकरे की बलि चाहिए, तो वो थोड़ी दे सकते हैं आप। तो उसके लिए आपने मना कर देना है कि देवी आप मेरे माँ स्वरूप हैं, आपकी ये इच्छा मैं नहीं पूरा कर सकता। मैं सात्विक भोग दूंगा और अपने अनुसार दूंगा जो मेरी क्षमता है। इस प्रकार अपने शर्त करके उनको भोग प्रसाद दे देना है, और वो अंतर ध्यान हो जाएंगी। फिर आपकी शक्ति में जितना बल होगा, दीपक जो जलाना है आपने घी का दीपक जलाना है, क्योंकि ये जो है वो उग्र साधना नहीं है, ये सौम्य साधना है। और बचनों के बाद वो देवी जो है आपके स्वप्न में आया करेगी, आपको गड़े धन की जानकारी दिया करेगी, और गड़े धन की जानकारी जहाँ पर भी वो बताएगी वहाँ पर गड़ा धन जरूर होता है, बिल्कुल सटीक जानकारी देगी। हो सकता है आपके मन में आ जाए, या आपके आज्ञा चक्र में ध्यान में आप बैठे हैं, आपको दिखना शुरू हो जाए कि फलां जगह पर गड़ा धन है, और कितना है, वहाँ पे क्या क्या है, और उसको कैसे निकाला जाएगा। या फिर वहाँ पर कोई शक्ति जो है उसकी रक्षा तो नहीं कर रही, ये भी बता देती है देवी कि वहाँ पर ये शक्ति है, और उसको आपने कौन सा भोग देना है वो मान जाएगी, और गड़ा हुआ धन आपको दे देगी। तो बहुत गुप्त रहस्य हैं जो वो सामने आएंगे, सभी को यहाँ बताना मैं अतिशयोक्ति समझूंगा। तो बहुत अच्छी साधना है, हमें करनी चाहिए, आप भी करके देखिए। और अगर इस साधना में आपको सफलता मिलती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मित्रों, आपने अपना कीमती समय निकाला, मेरी वीडियो को देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।